क्या आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि सराफा बाजार में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, सोने और चांदी के कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आई है जिसे देखकर बड़े बड़े निवेशक भी हैरान हैं। आइए जानते हैं क्या ये जो क्रैश था ये कितना बड़ा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। सबसे पहले बात 24 मार्च की ताजा अपडेट की। भारतीय बाजार M6 की बात करें तो वहां पर सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक क्रैश देखने को मिला है। चांदी जो जनवरी 2026 यानी इस साल जनवरी में 4,20,048 रुपए प्रति किलो की लाइफ टाइम हाई पर थी, सबसे ऊंचे स्तर पर थी, वो आज गिरकर 2,13,562 रुपए के आसपास पहुंच गई है। यानी चांदी अपने हाई लेवल से लगभग 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। सिर्फ एक झटके में बाजार खुलते ही चांदी 11,600 रुपए टूट गई। वहीं बात करें सोने की तो 24 कैरेट सोने का भाव जो 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर था, वो अब लगभग 56,000 रुपए गिरकर 1,36,684 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मंगलवार को बाजार खुलते ही सोना भी 2,576 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। ये गिरावट इतनी तेज थी कि लोग इसे देखकर घबरा गए हैं। ये सिर्फ भारत का हाल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने पिछले 43 सालों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की है। ग्लोबल मार्केट में सोना 10% से ज्यादा गिरकर $4,500 प्रति आउंस के नीचे आ गया है। वहीं चांदी का हाल तो और भी बुरा है। चांदी पहले हाई से लगभग 45% गिरकर $66 के करीब पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार ये गिरावट इतनी तेज थी कि सिल्वर ETF में एक ही दिन में 20% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। 1980 और 1983 के बाद इसे बुलियन मार्केट का सबसे बुरा दौर कहा जा रहा है। अमेरिकी बाजार में भी सोने में 10% और चांदी में 15% से ज्यादा की अचानक गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण जियोपॉलिटिकल हालात और ग्लोबल इकोनॉमी है। फरवरी महीने के अंत में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, तब निवेशकों ने डर के मारे सोने में पैसे लगाना शुरू कर दिए, जिससे कीमतें आसमान छूने लगी थी। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले टाल दिए हैं और कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी है। इस खबर के आते ही निवेशकों का डर खत्म हो गया और उन्होंने सोने चांदी से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के कारण अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी US फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती को जून 2027 तक के लिए टाल दिया है। ब्याज दरें ज्यादा होने की वजह से सोने और चांदी में निवेश करना अब लोगों को उतना फायदेमंद नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है, इस भारी गिरावट के बाद अब सोना और चांदी खरीदना एक सही फैसला होगा या फिर कीमतें और नीचे जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।